ठीक है। तो क्या है, आज आप लोगों को हम न्यूमेटिक वर्बेंस के बारे में बताते हैं कि न्यूमेटिक वर्बेंस हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, तो न्यूमेटिक का मतलब होता है कि हवा के प्रेशर का यूज़ करके, ठीक है, हवा के प्रेशर को, हवा को कंप्रेस करके या किसी गैस को कंप्रेस करके उसको हम क्या करते हैं, सिलेंडर में कलेक्ट करके फिर हम उसको उसमें एक प्रेशर जनरेट कराने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एज अ इनपुट कोई भी डिवाइस होती है उसमें क्या होता है, एज अ इनपुट जब हम काम करते हैं तो एज अ इनपुट हमारा हवा एज अ इनपुट आएगा, इनपुट हमारा कंप्रेशर के थ्रू आएगा। फिर उस हवा को क्या है, फिर हम क्या करेंगे अपने डिफरेंट वॉल्व के थ्रू, क्योंकि वॉल्व हमारा क्या होता है, डीसीबी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व यूज करते हैं, जो क्या करता है हवा को डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, डायरेक्शन प्रोवाइड करने के बाद हमारा वो वॉल्व से कनेक्शन हमारे सिलेंडर पे जाता है, एक्चुएटर पे जाता है, जो क्या करता है हमारा एक्चुएट होता है, मतलब वो मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास। कंप्रेशर मोटर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, इसमें पंप लगा होता है जो क्या करता है हमारे एटमॉस्फेयर की एयर को, ठीक है, कंप्रेस करके हमारे सिलेंडर टैंक में स्टोर कराता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। तो ये क्या होता है कि हमारा इसका केबल सीधे हमारे इलेक्ट्रिकल बोर्ड से कनेक्ट होता है। जब भी हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे, पावर सप्लाई को, हमारा ये कंप्रेसर जिसपे क्या है पंप लगा होता है, एटमॉस्फेयर की एयर को क्या करेगा, कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, कलेक्ट करके हमारे इसमें स्टोर करेगा। हर एक सिलेंडर की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो उस कैपेसिटी अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमको मेजर करना होता है कि हमारे इस टैंक में कितना एयर कलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, एयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक गेज लगा होता है। ठीक है, गेज पे क्या होती है, रीडिंग्स होती है, जिसमें यूनिट हमारी जो होती है PSI होती है। ठीक है, पाउंड स्क्वायर पर इंच के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक कट ऑफ लगा होता है। ऑटोमेटिक कट ऑफ किसने बोला है अभी, तो हमारे कंप्रेशर में एक ऑटोमेटिकली एक शटडाउन प्रोसेस होती है, जिससे क्या होता है, जब हमारा प्रेशर एक हमारे सिलेंडर की कैपेसिटी तक पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिक यहाँ से कट ऑफ हो जाता है। कट ऑफ होने के बाद हमारे पास एक यहाँ पे रेगुलेटर, मैनुअली ऑपरेटेड रेगुलेटर लगा होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम अपनी जो भी एयर हमारी सिलेंडर में कंप्रेस्ड होकर फिल होती है, उस एयर को यहाँ से हम ओपन करके फिर उस पाइप के थ्रू, इस पाइप के थ्रू हमारा अगला जो डिवाइस है वो है हमारा FRL तक पहुँचाते हैं हम। FRL का जो काम होता है, FRL का फुल फॉर्म होता है फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर। FRL का यूज क्यों करते हैं हम, क्योंकि होता क्या है कि हम कंप्रेसर के थ्रू एटमॉस्फेयर की एयर को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो एटमॉस्फेयर की एयर में क्या होता है, बहुत सारी इंप्योरिटीज मिक्स होती हैं, जैसे क्या होता है हमारा डस्ट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, वाटर के ड्रॉपलेट्स हो गए। ठीक है, ऐसी बहुत सी सारी चीजें क्या होती है हमारे एयर में प्रेजेंस होती हैं। तो वो अगर हम क्या करते हैं, वो कंप्रेस्ड होकर हमारे सिलेंडर में वो इंटर हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, और फिर वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे डिवाइसेस को क्या करती हैं, प्रॉब्लम देती हैं। जैसे क्या होता है, मूवमेंट करता है हमारा सिलेंडर का जो पिस्टन रॉड है, डस्ट उसको क्या करता है, स्क्रैच लाता है उसमें। ठीक है, इसके बाद जो ह्यूमिडिटी जो होती है वो उसमें रस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास बड़े पार्टिकल्स हमारे सिलेंडर में इंटर ना करें, इसके लिए हमारे पास एक कंप्रेसर लगा होता है जो क्या करता है, बड़े पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं, जैसे डस्ट वगैरह। तो क्या करता है हमारे पास यहाँ पे जो फिल्टर का जो पोर्शन है, फिल्टर जो इक्विपमेंट है, वो फिल्टर क्या करता है कि वो जो भी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, उनको फिल्टर करने के बाद हमारा अगला होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर का यूज क्या होता है कि हमारे पास अभी जितना भी एयर का प्रेशर आ रहा है उसका प्रेशर अलग होता है, मतलब हमको पता नहीं होता कितना प्रेशर आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रेशर गेज और एक यहाँ पे रेगुलेटर नोब लगी होती है। इस रेगुलेटर नोब को हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव करके हम यहाँ पे एक प्रेशर, एक फिक्स प्रेशर जो कि हमारे सिलेंडर के लिए यूजफुल होता है, वो फिक्स करके हम इसको यहाँ से प्रेशर को सेट कर सकते हैं। फिर इस प्रेशर के अलावा जो है हमारा अगला जो हमारा सेक्शन है FRL का, वो है लुब्रिकेटर। लुब्रिकेटर काम क्या होता है कि हमारे जो भी डिवाइसेस होती है कहीं ना कहीं क्या होती है, आयरन से बनी होती हैं। ठीक है, तो वो इसलिए स्मूथली वो क्या करें, उनमें रोटेशन होता रहता है। तो स्मूथली क्या करें, वो रोटेट करें। रोटेट करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे लुब्रिकेशन जो ऑयल होता है उस ऑयल को मिस्ट के फॉर्म में, मतलब धुएं या कोहरे के फॉर्म में प्रोड्यूस करके हमारे एयर के साथ मिक्स करके हम आगे सप्लाई कर देते हैं अपने सारे सिस्टम्स को। सारे सिस्टम में हम सारे इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो ये हमने नोज देखी है, ये इसको बोलते हैं न्यूमेटिक होज, न्यूमेटिक पाइप बोला जाता है इसको, जो पॉलीइथीलीन से बनी होती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला है हमारा मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड होता है कि हम फिल्टर से आने वाला जो भी एयर का प्रेशर है, जो एयर है, कंप्रेस्ड एयर है, उसको हमको डिफरेंट सेक्शन में एक साथ यूज करना है। तो मैनिफोल्ड के साथ क्या करते हैं हम, एक इनपुट सप्लाई देके हम मल्टीपल आउटपुट यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारे पास, यहाँ पे इस बोर्ड पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वॉल्व यूज हैं। वॉल्व क्या होते हैं हमारे पास, ये प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है हमारी। प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब ये होता है कि हमारा जो भी एयर आ रहा है उसको प्रोसेस कैसे करना है। तो हमारे पास वॉल्व कई प्रकार के होते हैं, जैसे बताया मैंने डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व है ना, फ्लो कंट्रोल वॉल्व। डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व क्या करता है कि हमारा एयर किस डायरेक्शन से आ रहा है और कैसे हमको कैसे उसको मैनिपुलेट कराना है, ठीक है। उसके अलावा फ्लो कंट्रोल वॉल्व है जो फ्लो को कंट्रोल करता है, मतलब हमारा एयर का जो फ्लो है या तो उसको हमको रिड्यूस करना होगा या उसको हमको इंक्रीज करना होगा। तो विद द हेल्प ऑफ एफसीवी हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे। अब हमारे पास जो यहाँ पे जो वॉल्व हैं, वो वॉल्व हमारे पास बेसिकली ऑपरेटेड होते हैं। ये वॉल्व हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं 3 तरीकों से। 3 तरीके मतलब होता है मैनुअली। पहला होता है हमारा मैनुअली मतलब कि हम उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर दे रहे हैं, मतलब मैकेनिकली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारा वॉल्व फंक्शन कर रहा है और वो एयर को पास कर रहा है हमारे सिलेंडर तक, एक्चुएटर तक, जो फाइनली हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। सेकेंड हमारा जो है वो है कि हम इसको इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड करते हैं। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड का मतलब क्या होता है कि हम वॉल्व को मैनुअली ऑपरेट नहीं करेंगे, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने के बाद क्या होगा, हमारा वॉल्व ऑन होगा और आगे वो प्रोसेस करेगा। थर्ड वन हमारा न्यूमेटिकली, मतलब वॉल्व को कंट्रोल करने के लिए भी हम न्यूमेटिक मतलब हवा के प्रेशर का यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो है केवल अपने मैनुअल ऑपरेटेड जो भी वॉल्व हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग कनेक्शन होता है। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास है यहाँ पे पाम एक्चुएटर। पाम एक्चुएटर ये होता है हमारा 3x2 DCV। 3x2 DCV का मतलब होता है कि ये केवल सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर, मतलब सिंगल एक्टिंग सिलेंडर एक्चुएटर हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। तो उस एक्चुएटर में 2 चीजें होती हैं। हमारा पहला होता है एक्चुएटर हमारा सिलेंडर एक्चुएटर होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, हमारा मोटर, ठीक है। सिलेंडर जो होता है ये लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है और हमारा जो मोटर होता है वो रोटेटिंग मोशन प्रोड्यूस कराता है। हमारे पास इस बेंच में जो है वो केवल अभी लीनियर मोशन ही हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको करने के लिए पहला हमने देखा कि 3x2 पाम एक्चुएटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को एक्चुएट कराएंगे। तो हमारे जो पाम एक्चुएटर पे यहाँ पे कुछ पोर्ट्स हैं। 3x2 पोर्ट्स का मतलब होता है 3 पोर्ट्स हैं यहाँ पे और 2 पोजीशंस होती हैं। पोजीशन का मतलब है कि हम एक बार ऑन कर रहे हैं, एक बार ऑफ कर रहे हैं। 3 पोर्ट्स मतलब एक पोर्ट है जो हमारा क्या होगा, एफआरएल से जो भी एयर हमको क्या करानी होगी, हमको इस पोर्ट तक पहुंचाना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एफआरएल के सेकेंड पोर्ट से हमने एक आउटपुट लिया। उस आउटपुट को कहाँ प्रोड्यूस किया है, हमने यहाँ पंप के सेक्शन पे, जहाँ से हमारा एयर इनपुट करेगा इस वॉल्व पे, उस पर कनेक्ट किया इसको। सेकेंड हमने क्या किया कि वॉल्व के आउटपुट एक्चुएटर पोर्ट से हमने न्यूमेटिक पाइप के थ्रू क्या किया, इसको हमने सिंगल एक्टिंग सिलेंडर तक पहुंचाया, कनेक्ट कर दिया। हमारा अभी जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इस कनेक्शन को टेस्ट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि हम अपना कंप्रेशर ऑन करेंगे। कंप्रेशर ऑन करके हम इसमें गेज के थ्रू हम इसमें जितना भी अमाउंट की रिक्वायर होती है उतना अमाउंट का एयर कंप्रेशन करेंगे। यहाँ पे साथ में यहाँ पे लगे हुए गेज से हमें देखेंगे कि कितना एयर फिल हो रहा है यहाँ पे। फिर हम ऑटोमेटिक किसी भी कंडीशंस पे यहाँ पे इस बटन के थ्रू हम प्रेशर को बंद कर सकते हैं, इस मोटर को। इसके थ्रू हमारा यहाँ पे एक मैनुअल वॉल्व है, जिसके थ्रू क्या करेंगे, हम सिलेंडर में जो भी कंप्रेस्ड एयर है उसको कंप्रेस्ड एयर को आगे प्रोसेस के लिए प्रोसीड करेंगे। तो हमने यहाँ से ये वॉल्व ओपन कर दिया, हमारा एयर इस न्यूमेटिक होस के थ्रू होते हुए हमारे एफआरएल तक आ गया। एफआरएल तक पहुँचने के बाद देखा हमने कि हम यहाँ पे अभी हमारे एयर का कितना प्रेशर आ रहा है, उसको देखने के लिए हमने यहाँ पे हमारे पास गेज लगा हुआ है। इस गेज में प्रेशर को सेट करने के लिए हमारे पास ये नोब है, इस नोब के थ्रू हम प्रेशर सेट कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे 20 से 30 psi का प्रेशर फिक्स करना होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये प्रेशर एयर जो है हमारा आगे प्रोसीड होगा और ये हमारे वॉल्व तक आएगा। वॉल्व जो हमारा कैसा है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर पाम एक्चुएटेड है। पाम मतलब अपने पाम के थ्रू जब हम उसको मैकेनिकल फोर्स देंगे तो क्या होगा, हमारा वॉल्व, अभी हमारा वॉल्व ऑफ पोजिशन पे है। ऑन पोजीशन का मतलब होता है कि हमारा एयर अभी यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। फिर ये जब भी हम इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने पे ये एयर हमारा यहाँ से पास होकर हमारे कहाँ जाएगा, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर पे जाएगा और इसको एक्चुएट करेगा। देखिए मैं यहाँ पे पाम एक्चुएटर्स को पाम के थ्रू प्रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पाम के थ्रू हमने जैसे प्रेस किया, हमारा कंप्रेस्ड एयर यहाँ से होते हुए सिलेंडर के इस पोर्शन पे पहुँचा और सिलेंडर के इस पोर्शन पहुँचने के बाद उसने एक प्रेशर प्रोड्यूस किया, इसलिए हमारा क्या हुआ, पिस्टन रॉड आगे मूव कर गया। जैसे हमने रिलीज किया इस पाम को, हमारा वापस से क्या हुआ, पीछे आ गया, ठीक है।
सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का काम जो होता है, इसमें हम केवल पिस्टन रॉड को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, केवल कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं। सिलेंडर हमारा जो रिट्रीव होता है, रिटेन होता है, रिटर्न आता है, उसके लिए उसमें स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग लगा हुआ है, जब भी हमने क्या प्रेशर दिया तो हमारा आगे चला गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया, और वापस में बैकवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए जो स्प्रिंग लगी होती है करती है हमारे वॉल्व को, हमारे पिस्टन रॉड को खींचती है अपने साइड, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का सेटअप था। हम आगे के वीडियोस में अभी हम आगे देखेंगे कि मैनुअली हम कैसे डबल एक्टिंग सिलेंडर को कैसे एक्चुएट करते हैं, फिर हम इलेक्ट्रिकली जो ऑपरेटेड बॉल्व हैं उनके थ्रू भी हम कैसे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और डबल एक्टिंग सिलेंडर को ऑपरेट करते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है।